हिंदुत्व का कोई अपमान करे तो जिनको सहन नहीं होता है, ऐसे हमारे प्रिय बाबा बलराम दास हरियोगी जी महाराज, महंत दुर्गादास जी महाराज, हमारे महंत रामकृष्ण दास जी महाराज, नारायण दास पटवारी जी महाराज, हमारे उत्तरांचल के संत समिति के महामंत्री महामंड विश्वेश्वर दास जी महाराज, बंसीदास जी महाराज, निरंजन स्वामी जी महाराज, हर्षवर्धन महंत जी महाराज, सत्यदेव जी महाराज, गुरमाल सिंह जी महाराज, और जो उपस्थित हमारे पानीपत प्रेम मंदिर की पूज्य बहनें हमारी कांता जी, उनके साथ देवियां पधारी हैं। और इस पूरे आयोजन के अंदर हमारे पूर्व विधायक अमरीश कुमार मुरली जी और जो है उनके साथ में हमारे राजीव घई जी और सुभाष कोहली जो उत्तरांचल पंजाबी महासभा के अध्यक्ष और महामंत्री हैं, और राजीव हमारे रस्तोगी जी, राजेश रस्तोगी जी, वालिया जी, वर्मा जी, और यहाँ पर बहुत जिनकी व्यस्तता थी अपनी, परंतु वचन का पालन करने के लिए जिन्होंने संपूर्ण और बहुत सी घटनाएं, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र के अंदर हैं, बहुत से लोगों को देखना पड़ता है, बहुत से क्षेत्रों को देखना पड़ता है, बहुत से कार्यक्रमों को देखना पड़ता है, और बहुत से लोगों के जीवन को बचाना भी पड़ता है। और मैं समझता हूं उन्होंने बहुत मेहनत करके, जिन्होंने अपना इतना भाग तोड़ करके यहाँ पहुंचे हैं, और जो उत्तराखंड के भविष्य भी हैं, और केंद्र में भी जिनका आपने पिछले दिनों देखा होगा, पूरे संसद के अंदर जिस प्रकार से सुचारू रूप से लोकसभा चलनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति से संवाद बना करके, प्रत्येक लोगों के प्रति जिनकी आदर की भावना, जिनका एक स्वभाव है, नम्रता का स्वभाव है, ऐसे हमारे जो है बहुत बार सांसद रहे हैं, वर्तमान में हरिद्वार से सांसद हैं, वर्तमान में संसदीय कार्य मंत्री हैं और कृषि के मंत्री हैं, अनेक विभाग जिनके पास हैं, हमारे बहुत ही प्रिय हैं, बहुत ही जो कर्मठ हैं हमारे श्री हरीश रावत जी। और यहाँ पर जो हमारे उत्तरांचल पंजाबी महासभा के अलावा यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के अंदर जिनका प्रभार हमने यहाँ के प्रभारी के रूप में पवन नारायण जी, और उनके साथ राजकुमार चावला जी, गंगनेजा जी और मुरली खन्ना जी, कृषियों में हमारे जो है हरीश मलिक जी, महेश नारायण जी, चावला जी के बड़े भाई अशोक चावला जी, और जो है खिराती लाल जी, और जो है केएल अरोड़ा जी, केएल ठक्कर जी, पानी कागड़ा नहीं दिखाई दे रहे, बाहर है, हाँ तो मैंने कहा एक ट्रस्टी दिखाई नहीं दे रहा है हमारा, और हमारे बत्रा जी, और जो है हमारे यहाँ पर उपस्थित मैनी जी, और सहारनपुर से गोपी नारायण और उनकी टीम, नुकुड़ से लोग पधारे हैं, नुकुड़ की जवानों की टीम में देख रहा था, गंगो की टीम को देख रहा था, बेहद की टीम को देख रहा था, शामली की राजन बत्रा और जो है हमारे दीवाना जी की टीम को देख रहा था। वहीं पर मैं गरौंडा से कृष्णलाल शास्त्री जी, कृष्णलाल नारायण जी, और हमारे नरसिंहदास के पुत्र चुग साहब, और भी गरौंडा की टीम को मैं देख रहा था। वहीं पर पानीपत की टीम को मैं देख रहा था, जहां पर हमारे जगन्नाथ धाम ट्रस्ट के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में हमारे गोपाल कृष्ण सेठी जी, महामंत्री जगन्नाथ धाम ट्रस्ट के हर भगवान खुराना जी, और उनके साथ में हमारे कृष्ण हरिधाम ट्रस्ट के प्रधान जो है यशपाल जुनेजा जी, और कोषाध्यक्ष हमारे कृष्णलाल नारायण जी, और जो है हमारे इंद्र सिंह रंगीला जी, और हमारे अरुण जी, और हमारे ये सभी मिगलानी हैं, और पानीपत के धर्मपाल जी हमारे कानपुर से यहाँ पर आए हैं, अनेक दिल्ली से यहाँ पर आए हैं, और भी अनेक स्थानों से यहाँ पर उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से, पंजाब से, हिमाचल से इत्यादि अनेक महात्मा यहाँ पर उपस्थित। बाबा हरपाल दास जी महाराज बहुत दूर से चलकर यहाँ पर आए, उन्होंने बहुत सुंदर यहाँ पर अपनी चर्चा को किया। मैं समझता हूँ यहाँ पर अनेक क्षेत्रों से लोग यहाँ पर आए, सहारनपुर के इलाके से लोग यहाँ पर आए। मैं कहना चाहता हूँ आज का दिन ये मेरे लिए नहीं है, ये पंजाबियों के लिए दिन है, और ये पंजाबी कौम के लिए दिन है, ये राष्ट्र के लिए दिन है, इस समाज के लिए दिन है, ये संस्कृति के लिए दिन है, और ये संस्कारों के लिए दिन है। मेरे जैसे लोगों का जन्म इस भारत भूमि में हुआ, क्योंकि गायत्री देवा तिलकित कारणी धन्यास्त भूमि भारत भाग की भूमि को हम धन्य क्यों मानते हैं? यहाँ पर ऋषियों का अवतार हुआ है, यहाँ पर मुनियों का अवतार हुआ है, यहाँ महात्माओं का अवतार हुआ है, यहाँ पर पीरों का अवतार हुआ है, यहाँ पर पैगंबरों का अवतार हुआ है, यहाँ पर शहीदों का अवतार हुआ है, यहाँ के नेताओं ने पूरी दुनिया को दिखाया हमारे अंदर वो जज्बा है। यहाँ पर आतंकवादी भी आए तो हमारे में लड़ने की
ताकत है, यहाँ पर माँ औरत की आए तो उसे भगाने की हमारे अंदर ताकत है, यहाँ पर अत्याचार कदाचार में विचार फैलाने वालों को हमारे अंदर भगाने की ताकत है। ये भारत भूमि है, इसलिए हम भारत भूमि की जय बोलते हैं। पूरी दुनिया के अंदर अगर माता के रूप में हम अगर देखते हैं तो भारत माता को देखते हैं, अगर हम किसी की जय करते हैं तो भारत माता की जय करते हैं। ये भारत माता हमारा सौभाग्य है, भारत माता हमारा भाग्य है। यहाँ पर तिरंगे की शान को हम देखते हैं, यहाँ पर तिरंगे की पहचान को देखते हैं, हम यहाँ पर भगवे की शान और पहचान को देखते हैं। ये भारत भूमि हमारे लिए धन्य है और हम इसके यहाँ पर पैदा हुए, यहाँ के कण कण को हम धन्य मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के चरण चले हैं, यहाँ पर भगवान राम पधारे हैं, यहाँ पर 10 अवतार हुए हैं, यहाँ पर 24 अवतार हुए हैं, यहाँ पर पीर हुए हैं, पैगंबर हुए हैं, ऋषि हुए हैं, मुनि हुए हैं। इस धरती ने, मैं तो कहता हूँ, मुझे चिदम्बरम की बात अच्छी लगी, परंतु टेलीविजन वालों ने कुछ उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया। मैं कहना चाहता हूँ, उन्होंने एक बात कहना चाहते थे, अनेक नेताओं ने इस बात को सराहा है, अब यहाँ पर कभी आतंकवाद में पैर पसारे हैं तो हमारे यहाँ के लोगों ने सुबह अगर कहीं बम विस्फोट हुए तो शाम को खड़े होकर के लोगों की सेवा की। ये जज्बा भारत भूमि के अंदर है। अमेरिका आज तक उस बात को भुला नहीं सका, वो एक 9/11 को आज तक रोता है, पर हमारे कितने 9/11 होते हैं, परंतु हमने हमारा धीरज नहीं खोया, अपने अपने भारत को नहीं खोया। अगर हमारे यहाँ 9/11 कितनी बार होता है आप देखें, इंग्लैंड में एक बार बम विस्फोट होता है, वहां की ट्रेनों में बम हमला हो जाता है, अमेरिका में ट्विन टावर गिर जाता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, भारत में तो अगर ये रोज होता है, अगर ये अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा में रोज होता तो वहां का नामो निशान मिट जाता। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, यही कारण है यहाँ के लोगों की जज्बा है, यही कारण है यहाँ पर भक्ति है, यही कारण है कि इनमें पितृभक्ति है, यही कारण है कि हम शहीदों को याद करते हैं, यही कारण है कि हम महापुरुषों को याद करते हैं, यही कारण है कि भगवान को याद करते हैं। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। और कितने लोग, कितना समय हो गया, पूरी दुनिया भारत को दुश्मन के तौर पर देखती है। मैं ये कहना चाहता हूँ, भारत भूमि धन्य भूमि है, भारत को हम प्रणाम करते हैं, इस माटी को प्रणाम करते हैं, मेरे जैसे जगत गुरु प्रणाम करते हैं, इस भूमि को तो राम और कृष्ण भी प्रणाम करते हैं, जिन्होंने यहाँ के ब्रह्मा विष्णु महेश भी इस भूमि को प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी उस ताकत के आगे, समा के आगे, अरे ब्रह्मा विष्णु महेश को माता सुइया ने डाल दिया पालना, 3 देव झूला झूले बन बन के लालना। यहाँ की माँ में वो ताकत है, ब्रह्मा को, विष्णु को, महेश को छोटे बच्चे बना देती है। यहाँ की माँ में ताकत है, एक माँ में ताकत है, और इस भारत माँ में कितनी ताकत है। जब रोज बम विस्फोट होता है, परंतु का नौजवान अपने धैर्य को नहीं खोता है। मैं कहना चाहता हूँ, आज बहुत सी बातें कहने का मन तो था, समय अभाव के कारण गाड़ी को थोड़ा राजधानी वे में ले जाना पड़ रहा है मेरे को। मैं कहना चाहता हूँ, आतंकवादियों को फांसी होनी चाहिए, आतताइयों को फांसी होनी चाहिए। जो लोग कहते हैं कि इस आतंकवादियों की सजा को माफ कर दो, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जब इन्होंने हमारी माताओं को मारा था, हमारी बहनों को मारा था, दूध मुए बच्चों को मारा था, जवानों को मारा था, अबलाओं को मारा था, विधवाओं को मारा था, तब उनके प्रति तुम्हारी सद्भावना नहीं आई, तब तुम नहीं बोले आज के तो अफजल को माफ कर दो, आज के तो कसाब को माफ कर दो। मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पर केंद्र सरकार के मंत्री यहाँ पर बैठे हैं, भारत सरकार के मंत्री यहाँ पर बैठे हैं, आज का पंजाबी समाज, यहाँ का सहारनपुर का समाज और यहाँ का संत समाज केंद्र सरकार से मांग करता है, कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, कानून से बढ़कर कोई नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अगर आतंकवादी है, सुप्रीम कोर्ट जिसको सजा दे देती है, उसको अविलंब फांसी होनी चाहिए। ये लोग आखिर देश को बनाना क्या चाहते हैं, मैं पूछना चाहता हूं। अगर इस प्रकार से वो बम विस्फोट करेंगे, वो हमले करेंगे, उनको छोड़ देंगे, तो फिर हजारों आतंकवादी कहेंगे कि हम भी बम विस्फोट करेंगे, हम भी हमले करेंगे, हम भी लोगों को मारेंगे। और ये हरामजादे जो देश के गद्दार कहते हैं कि इनको छोड़ दो, उनके हौसले बुलंद होंगे, इसलिए उनके हौसलों को पस्त करना है, उनके हौसलों को पस्त करना है और ऐसे लोगों को फांसी पर चढ़ाना है। मुझे सन 47 का दिन भूल नहीं सकता, मुझे मेरी माता और बहन
रहे, 10 लाख लोगों की शहादत हो गई, भारत भारत बना रह सका, छोटे छोटे बच्चे मारे गए, माताएं मारी गई, धर्म नहीं छोड़ा, पाकिस्तान की धरती को छोड़ दिया, मुस्लिम धर्म को नहीं अपनाया, हिंदू धर्म को अपनाया। अरे रहते क्या करना था, कलमा ही को पढ़ना था। अगर 10 एकड़ भूमि थी तो 100 एकड़ भूमि मिल जाती, परंतु 10 एकड़ भूमि को छोड़ा, 3 कपड़ों में आए, सोने को छोड़ा, चांदी को छोड़ा, बर्तनों को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, मोह को छोड़ा, परंतु धर्म को नहीं छोड़ा। धर्म जिंदा रखा, इसलिए धर्म रक्षति रक्षः। धर्म कहता है जो मेरी रक्षा करता है मैं उसकी रक्षा करता हूँ, और जो मुझे खत्म करने की बात करता है उसको मैं जिंदा रहने नहीं देता हूँ। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आतंकवादियों को, मैं अपने इस जन्म दिवस के अवसर पर, क्योंकि मुझे मालूम है मैं डरता भी नहीं हूँ, आतंकवादियों से डरता नहीं। आतंकवाद के दौर में पंजाब में अकेला घूमा करता था, रात के समय मैं देखता था आतंकवादी है कौन, किस बला का नाम है आतंकवादी। आज भी कहता हूं मौत से मुझे भय नहीं लगता है, मौत मेरा साथी है। अगर मैं गलत काम करूंगा तो मुझे मौत से डर लगेगा, मैं अच्छे काम करता हूं तो मुझे मौत से कभी डर नहीं लगना चाहिए। इसलिए एक संकल्प लें, सन 1947 के शहीदों को याद करें, इस भारत मां को याद करें, इनके लालों को याद करें, उन नेताओं को याद करें, शहीद सुभाष चंद्र बोस, सुखदेव, राजगुरु भगत सिंह, लाला लाजपत राय, उन शहीदों को याद करें जिनके अंदर एक जज्बा था। हमारे गुरुदेव कहते थे हम तिरंगे को लेकर के, एक बात मुझे दिग्विजय की भी याद आती है, क्या अन्ना ने बहुत अच्छा किया जो तिरंगा सबके हाथ में पकड़ा दिया। अच्छी बात है, तिरंगा भी पकड़ना है और इस देश को भी बचाना है, आतंकवाद को भी मिटाना है। इसलिए कानून को अपना काम करते रहने देना चाहिए, संसद और लोकसभा को अपना काम करते देना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी है, उनका कर्तव्य है, उसमें किसी प्रकार की बाधा संत समाज नहीं पहुंचाना चाहता। संत समाज कहता है संविधान का पालन होना चाहिए, कानून का पालन होना चाहिए, आतंकवादियों को फांसी होनी चाहिए। एक आवाज से हमें कहनी चाहिए, आप लिखिए भारत सरकार को, आप लिखिए उन लोगों को कि आतंकवादियों को फांसी देनी चाहिए। आज के जन्मदिन पर मैं यही मांगता हूं, इस देश से आतंकवाद समाप्त होना चाहिए, इस देश में भाईचारे की स्थापना होनी चाहिए। मुझे बात पीछे लगती है, एक बार मैं यहां पर निकला, सहारनपुर के शहर में 10 जगह मुसलमानों ने स्वागत किया था। हर मुसलमान को आतंकवादी नहीं कहा जा सकता, परंतु मैं कहना चाहता हूं आज नफरत के बीज बोने वालों से सावधान रहना पड़ेगा। हमें इस देश के अंदर हिंदू सिख, क्योंकि जगतगुरु रामानंदाचार्य महाराज ने कहा था जात पात पूछे ना कोई, हर को भजे सो हरि का होई। किसी भी जाति में है, किसी भी संप्रदाय में है, अगर वो अच्छे काम करता है, रहीम और रसखान है, वो मेरे गले का हार है। अगर वो अभिजात का साथ बनेगा उसको हम अपने पैरों की जूती के तले रौंद कर रख देंगे, रहीम और रसखान को गले का हार बनाकर रखेंगे। इसलिए आतंकवाद को, जब कोई भी आतंकवाद हो, जब वो हिंदुओं में आतंकवादी, उनका भी मैं समर्थन नहीं करता, सिखों में आतंकवादी, उनका भी समर्थन नहीं करता, ईसाइयों में आतंकवादी, उसका भी समर्थन नहीं करता, अगर मुसलमानों में भी आतंकवादी, उसका भी समर्थन नहीं करता। मैं उन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का समर्थन करता हूं जो भारत माता को भारत माता कहता है, इस राष्ट्र की पूजा करता है, वंदे मातरम कहता है। इसलिए मुझे बड़ी प्रसन्नता है, सहारनपुर के लोग जागते हैं पर थोड़ी देर में जागते, आते हैं पर थोड़ी देर में आते हैं। लोगों ने कहा कि वहां तो खाली है, हमने कहा हम जाएंगे तो भर जाएगा, ले चलो हमको। बोले महाराज और रुको 10 मिनट। मैंने कहा हम 10 मिनट रुकेंगे, लोग कहेंगे